जय श्री राधे। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य श्री राधा बाबा जी एक प्रसंग बताते हुए कहते हैं, ब्रज में अब भी बहुतों को बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। एक साधु थे, भगवान के दर्शन के लिए सब जगह घूमे, पर कहीं भी कोई अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, अब अंतिम जगह गिरिराज चलें। वहां किसी न किसी रूप में दर्शन देने की भगवान अवश्य कृपा करेंगे। ब्रज में आए, ना जान ना पहचान। एकादशी का दिन था, फलाहार कहाँ मिले। एक बालक आया, बोला, बाबा जी, मेरी माँ एकादशी व्रत करती है, ब्राह्मण जी माने के लिए आपको बुला रही है। बाबा जी गए। बुढ़िया ने प्रसाद बड़े प्रेम से दिया। भरपेट खाकर फिर बोले, वह बालक कहाँ गया माई? बुढ़िया बोली, कौन बालक? वे बोले, जो हमें यहाँ लाए हैं। बुढ़िया बोली, मेरा ना तो कोई लड़का है, ना मैंने किसी को भेजा था। आप आ गए, मैंने अतिथि समझकर आपका सत्कार कर दिया। ऐसी बहुत सी अद्भुत घटनाएं होती रहती हैं। श्री कृष्ण कृपा से असंभव संभव हो जाता है। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वृंदावन के पत्थर भी पिघल जाते थे। आप तो फिर भी मनुष्य हैं। किसी दिन कृपा करके यदि एक हल्की सी स्वप्न झांकी उन्होंने दिखाई तो बस पागल होकर जीवन भर रोते ही रह जाएंगे। मन किसी प्रकार भी लीला में फंस जाए तो काम बन गया। सोचिए, गायों की कतार खड़ी है, श्याम सुंदर हाथ में दूध दूहने का पात्र लेकर खड़े हैं। गायें हरी हरी दूब चर रही है। श्याम सुंदर का सखा सुबल पास में खड़ा है। प्रत्येक गाय रंभा रही है तथा चाहती है कि श्री कृष्ण पहले उसे दूहें। उनकी यह इच्छा देखकर एक ही समय एक क्षण में जितनी गायें हैं उतने ही रूपों में प्रकट होकर दूहने बैठ जाते हैं। बछड़ा श्री कृष्ण की पीठ सूंघ रहा है, गायें श्री कृष्ण का सिर सूंघ रही हैं। दूर पर श्री राधा रानी सखी के कंधे पर हाथ रखकर यह छवि निहार रही है। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू झरते जा रहे हैं। अब इन्हीं गायें, दूध, बछड़ा किसी में भी मन लगा रहे और मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ी सुंदर मृत्यु और क्या होगी। निराश नहीं होना चाहिए। कभी किसी दिन एक क्षण में ऐसी घटना हो जाएगी कि बस उस रस समुंदर में बह जाइएगा। उसमें यह नियम नहीं कि धीरे धीरे उठते उठते तब होगा। किसी दिन हठात कोई ऐसी कृपा की आंधी आएगी कि उड़ाकर बिल्कुल जमीन पर से उठाकर रस समुंदर के ठीक मध्य में ले जाकर पटक देगी। वहां से फिर लौटना असंभव होगा। किनारे जब तक पड़े हैं तभी तक आगे बढ़ना, पीछे लौटना बन रहा है, परंतु यह आंधी इतनी दूर उड़ा ले जाएगी कि फिर जमीन का और छोर भी दिखना बंद हो जाएगा। बस इतना ही कहना है कि जब तक यह कृपा की आंधी ना आए तब तक का कालक्षेप निरंतर नाम जप करते हुए बिताएं। साथ में मानसिक लीला चिंतन चलता रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगले प्रसंग में श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार कहते हैं, याद रखो, तुम पर भगवान की कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। वह सदा सब ओर से तुम्हें नहला रही है। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय तुम भगवान की कृपा से वंचित रहते हो। वंचित रहते भी कैसे, तुम उनकी अपनी प्यारी से प्यारी रचना जो ठहरे। तुम पर वे कृपा क्या करते। उनके हृदय में तो पल पल में स्नेह उमड़ा आता है। सचमुच विश्वास करो, जब से तुम हुए न जाने किस अज्ञात काल से, तभी से उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में ले रखा है। एक क्षण के लिए भी कभी उन्होंने तुमको दूर नहीं किया। उनका कल्याणमय कर कमल निरंतर तुम्हारे सिर पर रहता है और निरंतर तुम उनका
शीतल मधुर स्पर्श पा रहे हो। विश्वास करो, भगवान तुम्हारे लिए कृपा की मूर्ति ही हैं। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। उनके पास इस कृपा के विपरीत या इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तब फिर तुम क्यों डरते हो कि कभी भगवान की अकृपा हो गई या कृपा ना हुई तो जाने क्या होगा। जब तुम्हें देने के लिए उनके पास कृपा के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब वे देंगे कहाँ से और तुमको यह मिलेगी भी कैसे। विश्वास करो, जहाँ कहीं दुख, संकट या पीड़ा, यातना की प्रतीति होती है, वहाँ वस्तुतः उनकी कृपा ही उस रूप में प्रकट होकर तुम्हारा महान हित साधन कर रही है, जिसको तुम जानते नहीं और इसलिए उससे बचना चाहते हो। परंतु वे दयालु प्रभु तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहते। भगवान मंगलमय हैं, हमारे परम हितैषी हैं, सर्वज्ञ हैं। किस बात में कैसे हमारा हित होता है, इस बात को जानते हैं। अतएव उनके प्रत्येक विधान का स्वागत करो, खुशी से सिर चढ़ाकर उसे स्वीकार करो। उनके हाथ के दिए जहर में अमृत का अनुभव करो। उनके हाथ की तलवार में शांति की छवि देखो। उनके कोमल कर स्पर्श से महिमा को पाए हुए सुदर्शन में परम सुख के शुभ दर्शन करो और उनकी दी हुई मौत में अमरत्व को प्राप्त करो। उनके प्रत्येक मंगल विधान में उनको स्वमेव अवतीर्ण देखो। भगवान का सौहार्द, ऐसा कोई स्थान नहीं है और ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें भगवान ना हो, एवं ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिस पर भगवान की कृपा ना हो, जिसको भगवान अपनाने से इनकार करते हों। याद रखो, भगवान स्वभाव से ही सुहृदय हैं। वे कृपा के ही मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनमें किसी भी पापी के प्रति कभी घृणा नहीं होती। किसने पहले क्या किया है, कौन क्या कर रहा है, किस देश वेश का है, किस जाति कुल का है, किस धर्म संप्रदाय का है, यह कुछ भी ये नहीं देखते। वे देखते हैं केवल उसके वर्तमान मन को, उसके मन की वर्तमान परिस्थिति को, उसकी सच्ची चाह को। कोई भी कभी भी किसी भी समय अनन्य मन से उनकी चाह करता है, उनकी कृपा, प्रीति या दर्शन पाने के लिए एकांत लालायित हो जाता है। भगवान उसके इच्छानुसार उस पर कृपा करते हैं, उसे प्रीति दान करते हैं या दर्शन देकर कृतार्थ कर देते हैं। याद रखो, दुनिया में दो ही चीजें हैं, भगवान और भगवान की लीला। जड़ चेतन सब कुछ भगवान है और जगत में जो कुछ हो रहा है सब उनकी लीला हो रही है। एवं जब भगवान कल्याणमयी, मंगलमयी हैं, तब उनकी लीला भी वस्तुतः कल्याणमयी और मंगलमयी ही है। विश्वास करो, भगवान सदा ही तुम्हारे अत्यंत समीप हैं, तुम्हारी प्रत्येक स्थिति को जानते हैं, तुम्हारी हर एक आवाज को सुनते हैं। बस विश्वास पूर्वक पुकारने की देर है। वे तुरंत तुम्हारी पुकार सुनेंगे और तुम्हें कष्टों से छुड़ा देंगे। विश्वास करो, भगवान तुम्हारे परम सुहृद हैं, निकट से निकटतम स्वजन हैं। तुम्हारा दुख सुनकर वे स्थिर नहीं रह सकेंगे। सच्चे मन से उन्हें अपना परम सुहृद समझकर पुकारो, तत्काल तुम्हारी सुनवाई होगी और भगवत कृपा से तुम दुखों से तर जाओगे। विश्वास करो, भगवान परम दयालु हैं। तुम चाहे कितने ही पतित, कितने ही पातकी और कितने ही घृणित क्यों ना हो, भगवान तुमसे घृणा नहीं कर सकते। इस बात का निश्चय करो और कातर स्वर से उन्हें पुकारो। उसी क्षण तुम्हारी सारी विपत्ति हर लेंगे। विश्वास करो, भगवान परम आश्रय हैं। चाहे सारा संसार तुम्हें भूल जाए, चाहे घर परिवार के सभी लोग तुमसे मुख मोड़ लें, चाहे तुम सर्वथा निराश्रय हो जाओ, एक बार हृदय से उनके परम आश्रय तत्व पर विश्वास करके मन ही मन उनका स्मरण करो। देखोगे तुम्हें कितना शीघ्र और कितना मधुर और निश्चित आश्रय मिलता है। विश्वास करो, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। तुम्हारा दुख चाहे कितना ही प्रबल हो, तुम्हारे संकट चाहे कितने ही पहाड़ जैसे हों और तुम्हारी विपत्ति चाहे
किसी से भी ना टलने वाली हो। भगवान की शक्ति के सामने सभी तुच्छ हैं। तुम विश्वास करके सर्वशक्तिमान को पुकारो, उनकी शक्ति अविलंब तुम्हारी सहायता करेगी और तत्काल तुम्हारे पहाड़ से दुख कष्ट काजल के ढेर की तरह उड़ जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।